जौन चीज़ कोई न जान पाओ तो ऐलान करावे खो तो मैग से ऐलान ना करो, मेहरबान बताए दो। एक दो ठोरीन बताए दो, एक दिन में पूरा गांव इलाका गंधाए जी। जहाँ बैठी हैं फसर 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 वही बतिया। औरतों में बात बड़ी जल्दी फैलती है। जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई, फौरन वो बात बिजली की तरह फैल गई। तो जहाँ मेहरुए बैठे हुए कहा, जुलेखिया तो कमाल के देश, हाय रे जुलेखिया गुलाम से दिल दे बैठी, हाय रे जुलेखिया। जहाँ बैठे हुए फसर फसर। अब जुलेखा का रहना दुश्वार हो गया मिस्र में, बदनाम ज़माना हो गई। तब जुलेखा ने मिस्र की औरतों की दावत ली। बुराई इतनी करते रहा, जब दावत ली बस सब खाए पहुँच गई। दावत में बहुत आगे रहा था हमारी माँ बहन। अभी मई जून के महीना आवत है, इतनी सख्त गर्मी और शादी ब्याह तवाजा खाए के यहाँ चल दे हैं, अत्ती अत्ती लेदा लादा हुई हैं, सब कले के चलते हैं। बस माँ बैठी हैं, सर पकत है गर्मी से, कौनो लड़का उल्टी करते, कौनो पोकत है, लेकिन इनके तवाजब नहीं असर होता, तवाजा जरूर मिले। हाँ बताओ, एक तरफ बदनामी भी जुलेखा की कर रही हैं और दावत लिया तो दावत खाने पहुंच गई। और जब पहुंची बैठी तब जुलेखा ने एक एक लेमू एक एक चाकू दिया, कहा जिसके लिए तुम लोगों ने मुझे बदनाम किया है मैं उसको बुला रहा हूँ, जब वो सामने आ जाए तो तुम लोग लेमू को काटना शुरू कर देना। और ठीक है बुलाओ यूसुफ का, देखे तुमने यूसुफ का। जब जुलेखा गई और कहा ज़रा सबके सामने चलिए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा। याद रखो पूरी दुनिया में मर्दों में यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा खूबसूरत कोई पैदा ही नहीं। लेकिन अब सोचिए हमारे आपके नबी, तो वो तो नबियों के नबी हैं। यूसुफ के भी इमाम हैं मेरे पैगंबर, वो तो हर वस्फ में आगे हैं। जब यूसुफ आए, मिस्र की औरतों ने देखा तो निगाह हटी नहीं, टकटकी बांध के देखा थे। वहरे दिलो दिमाग सब, हाथ बेकाबू, चलत है चाकू, लेमुक बजाय उंगलियां कट रही हैं, खून बह रहा है, लेकिन हाय यूसुफ, हाय यूसुफ। और मैं नहीं कहता, कुरान करीम शाहिद है। हाँ। अल्लाह ताला फरमाता है 12वां पारा में, क़त्ताना ऐदियहुन्ना, मिस्र की औरतों ने अपने उंगलियों को काट डाला। वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, औरतों ने कहा था कि खुदा की कसम ये कोई इंसान नहीं है, इन हुवा इल्ला मलकुन करीम, मगर ये कोई नूरी फरिश्ता है जो आसमान से आ गया है। जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई और यूसुफ अपनी सच्चाई की बुनियाद पर मिस्र के बादशाह बन गए। जब बंदा सच बोलता है ना, तो सच उसको कहाँ लेके जाएगी कोई पता नहीं लगा सकता। सच बोले यूसुफ अलैहिस्सलाम तो सच्चाई की बरकत से मिस्र में गए थे गुलाम बन के, लेकिन अल्लाह ने उनको सच्चाई की बदौलत मिस्र का शहंशाह बना दिया, बादशाह बन गए। ऐ लोगों झूठ न बोलो। लिखा है झूठ और ज़िना ये दोनों चीज़ें इंसान की रोज़ी को खा जाती हैं। इंसान फिर कंगाल हो जाता जब झूठ बोलने लगता और ज़िना करने लगता। मिस्र के बादशाह बन गए यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब जुलेखा अतना ताना सुने कि मिस्र में रहना दुश्वार हो गया। जो देखो हाय जुलेखिया, हाय जुलेखिया। तो जुलेखा ने मिस्र छोड़ दिया, जंगल चली गई। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी यूसुफ की याद में। रोते रोते एक ज़माना गुजर गया। जंगल में जुलेखा को बूढ़ी हो गई, आंखों की रोशनी भी चली गई। भैया सीटी ना बजे दो यार, का छेड़ो ना, बहुत अच्छा बोला थे माशाल्लाह। अच्छा, जुलेखा की आंखों की रोशनी चली गई, बूढ़िया हो गई। एक पेड़ के नीचे बैठी रोया करती थी यूसुफ की याद में कि एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पे सवार होकर जंगल की सैर कर रहे थे। सैर करते करते जब गुजरे और यूसुफ की खुशबू जुलेखा के पास पहुंची। हर नबी महका करते थे,
अल्लाह ने हर नबी को महकाया है? और हमारे नबी तो इतना महकते थे है? कि आपने सुना होगा कि हुजूर सो रहे थे, अनस रदियल्लाहु अन्हु के घर चमड़े के बिस्तर पे उम्मे सुलैम साहबी आई और नबी का पसीना चमड़े के बिस्तर पे बहा तो उसको उंगली से पोंछ पोंछ के शीशी में रखा, फिर लेके गई और एक लड़की की शादी हुई मदीने मुनव्वरा में, वो लड़की दुल्हन बनी तो उम्मे सुलैम ने इतर नहीं लगाया, इतर की जगह पर नबी का पसीना लगाया उसको। जब पसीना लगा तो इतर लगा तो तनिक देर महकत है और नबी का पसीना लगा तो वो दुल्हन जिंदगी भर महकी, जिंदगी भर उसके बदन की खुशबू नहीं गई। फिर उससे जो लड़के पैदा हुए वो भी जिंदगी भर महके, लड़कों के लड़के महके। लिखा है कि 7 नस्ल तक रसूलुल्लाह की पसीने की खुशबू से उस लड़की की औलादें महकती रहीं। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। आज जो लोग कहा थे उन्हों इंसान हम इंसान, भला इन्हों के पसीना कोई लगाई और जी के लगाए दिए चप्पल पे ही है, पसीना कोई किसी का लगाएगा? हम नबी के पसीने की बराबरी नहीं कर सकते तो नबी की बराबरी कैसे कर सकते हैं? बोलो, हम उनके पसीने की बराबरी नहीं कर सकते तो नबी की बराबरी कैसे कर सकते? अरे उनकी औरतों की तरह कोई नहीं हो सकता। अल्लाह कुरान में फरमाता या निसा नबी, नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। जब नबी की बीवियों की तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती तो नबी की तरह उम्मती कैसे हो सकता है? नबी का मर्तबा बहुत बुलंद है। इसीलिए हमारे आला हजरत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, और जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। बहरहाल यूसुफ की खुशबू जुलेखा तक पहुंची। जब जुलेखा ने यूसुफ की खुशबू पाई तब जुलेखा ने हाथ उठाकर आसमान की तरफ दुआ मांगी। क्या मांगी थी? कुरान में है। जुलेखा ने कहा था सुबहान मन जालल मुलूका अबीदा, पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया कि जंगल में मेरी जिंदगी गुजर रही है। व सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, और पाक है वो परवरदिगार जिसने यूसुफ जैसे गुलाम को बादशाह बना दिया। गुलाम था बादशाह हो गया। अल्लाह तू कितना कुदरत वाला है, मालिक को गुलाम बनाया, गुलाम को मालिक बना दिया। जब जुलेखा की बोली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना तब जुलेखा के करीब गए। हालत देखी, बदन पे गोश्त नहीं, आंखों में नूर नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, फिर फरमाया जुलेखा क्या हाल है? कहा यूसुफ देख रहे हो तुम्हारे याद में रोते रोते मैंने बीनाई खो दी, जवानी खो दिया, मिस्र को छोड़कर जंगल को अपना बसेरा बना लिया। कहा है जुलेखा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। तब जुलेखा ने कहा था यूसुफ जिस खुदा ने तुम्हें गुलामी से निकाल कर बादशाह बनाया है उसी खुदा से दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी आंखों की गई हुई रोशनी को वापस फरमा दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की आंखों में रोशनी वापस आ गई। फिर कहा और कुछ? कहा दूसरी ख्वाहिश है कि यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी जवानी को फिर वापस फरमा दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने जुलेखा की जवानी को वापस कर दिया।
जवान भी हो गई, आंखों में नूर भी आ गया। तीसरी मर्तबा फिर कहा है जुलेखा और मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तो जुलेखा कहती हैं ऐ यूसुफ, जिंदगी की यही मेरी सदा, यही मेरी पुकार है कि तुम मुझे अपने निकाह में कबूल कर लो। एक नबी बड़े रहमदिल होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद, जिनकी वजह से जेल काटी, बदनामे ज़माना हुए, लेकिन नबी बड़े रहम दिल होते हैं। नबियों ने कभी बदला नहीं लिया। हमेशा उन्होंने रहम किए, रहम और मुरव्वत की दावत लोगों को दी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा को अपने निकाह में ले भी लिया। लेकिन एक बात याद रखो कि मैं इस पर कहा था कि माँ बाप के दिल में मोहब्बत औलाद की बहुत होती है। 80 साल का ज़माना गुजर गया था याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते यूसुफ की जुदाई में। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह बने तो इनके भाई गल्ला लेने आए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो पहचान लिया, क्या अब्बा कैसे हैं? हुई जानत रहा यूसुफ का तो हम मार डालें, कुआं में डाल दिया रहा है मार के। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बा कैसे हैं, तब भाइयों ने कहा रे का यूसुफ हो का? कहीं हाँ मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। तब बेचारे शर्मिंदा हुए, थरथराने लगे कि इनको हमने मारा था, इस कदर मार कर कुएं में डाला था, मौत के घाट उतार दिया था, और आज ये बादशाह हैं, हम इनके सामने रियाया हैं, आज तो हमारे जिस्म की बोटी बोटी कर देंगे। थर थर आए थे। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ऐ मेरे भाइयों आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं है, कोई बदला तुमसे लेना नहीं है। लिहाजा आज भी अगर कोई भाई से गलती हो जाए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो कि अगर एक भाई गलती करता है तो दूसरा भाई भाई से बदला न ले, बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को सामने रखे कि आज हमारा भाई सिर्फ हमारे साथ दुश्मनी किया है, तकलीफ दी, हक मारा, लेकिन यूसुफ को तो जान से मारा था, लेकिन यूसुफ ने कोई बदला नहीं लिया था। बदला न लिया करो, मेरे नबी ने यही तालीम दी है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। यूसुफ की ज़िंदगी हमको तालीम देती है कि किसी से गलती हो जाए तो उससे बदला न लो। लेकिन आज हम और आपका चाहे जत्ता सुना, लेकिन हम और आप बदले वाले नहीं हैं, रहीबे वही हालत पर। सीतापुर में तकरीर करीत रहा है मेहरुआ अलग मर्द अलग, और यही सब बात समझाइत रहा जब तक मेहरुवन में हो ही गवा। बद्दुई मेहरुए झोंटा पकड़े ठाड़, छोड़ावें सब नहीं छोड़े, जैसे सड़वे नहीं भिड़ी आ जाते हैं रोड पर, चाहे लाठी डंडा मारो अलग नहीं होता, पूरा जलसा खराब हो गया। चाहे जितना समझाओ, आज तो हम लोगों की हालत बदलने वाली नहीं। हम और आप तो वैसे हैं जैसे बताते हैं कि एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल चलता रहा है, मास्टर साहब पढ़ावत रहे, तो कोनो लड़का गलती की, इसके गलती किया तो मास्टर साहब ने डांटा, कहे गधे। आज हम लोग बच्चन का गधा मरदूद कमीना कह देते, लेकिन ये तालीम नबवी के खिलाफ है। नबी करीम ने जो तालीम दी हमको उसके खिलाफ है। सरकार बड़ी मोहब्बत से तालीम देते थे, हम लोग तो मारते भी हैं, डांटते भी हैं, उल्टा पुल्टो कह दिया जाता है, लेकिन नबी करीम की तालीम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में एक नौ मुस्लिम साहबी है, नवा नवा इस्लाम ला रहा, उनका नाम था जुल खुवैसरा। आए हुजूर के पास बैठे, दीन की बात सुन रहे थे, और उनका पेशाब लाग ब मस्जिद नबवी में घूम के शुरू कई दिन वही थे। उनका का पता, बेचारे नए नए इस्लाम लाए थे, कहा जाने मस्जिद के अदब का होते। मस्जिद में शुरू कई दिन बजौन बैठे रहा, उन पर झपटे हुस 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 हटावे लागे, भगावे लागे, तो हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ भगाओ ना, पेशाब कर लेने दो। भगाओगे तो अल्लाह जाने ही धारा कहाँ तक जाए, कहूँ बटन तो है ना कि बंद कर लिए।
रोकर रोकर बिस्वा खाड़ जमीन तो चलीन जी। सरकार ने फरमाया हाँ हाँ भगाओ ना। सब लोग रुक गए। जुल्खुवैसरा ने आराम से पेशाब किया और पेशाब से जब फारिग होकर आए तो सरकार ने जुल्खुवैसरा को बुलाया और बुलाने के बाद मोहब्बत से उनके सर पर हाथ रखा। बुखारी की हदीस में मेरे नबी ने फरमाया, ऐ जुल्खुवैसरा इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि व सलाति व तिलावतिल कुरान। ऐ जुल्खुवैसरा बेशक ये मस्जिद है, लिज़िक्रिल्लाहि अल्लाह के ज़िक्र के लिए है, व सलाति और नमाज के लिए है, व तिलावतिल कुरान और ये मस्जिद कुरान के तिलावत की जगह है, पेशाब पाखाना की जगह नहीं है। सरकार ने सर पे हाथ रख के कहा। मेरे नबी की मोहब्बत की तालीम का यह असर हुआ कि जुल्खुवैसरा रोने लगे और गए पानी लाया और उस हिस्से पे पानी डाला। दूसरे दिन फिर आए और फिर पानी डाले और रो रहे हैं कि हाय अफसोस कि जो जगह जिक्र इलाही की थी उस पर मैंने पेशाब कर दिया। तीसरे दिन फिर आए, रो रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तारीख में लिखा है कि जब तक जुल्खुवैसरा दुनिया में जिंदा रहे, जब तक जिंदा रहे, रोजाना जाते थे और उस हिस्से को धुला करते थे और रोया करते थे कि हाय अफसोस जो इबादत की जगह थी हमने पेशाब कर दिया। ये कौन सी तालीम का नतीजा था? मेरे नबी की प्यार की तालीम का नतीजा था। जो सर पे हाथ रखे मोहब्बत की बोली बोली, जुल्खुवैसरा के दिल में तीर की तरह लग गई। लेकिन आज हम लोग उस तालीम नबवी को छोड़े हुए हैं। बहरहाल मास्टर साहब पढ़ावत रहे स्कूल में, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटिन के गधे। स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहा है, धोबी वह सुनिस तो चौंका कही साय का स्कूल में गधा पढ़ा था। मास्टर साहब कहते हैं गधे है तो धोबी वह लौट आवा स्कूल में अगवा मास्टर साहब से कहते मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होत है? गुस्सा में बैठे रहे, कहीं हाँ होत है। तो कहीं हमरो गधा पढ़ाई दो, कहीं जले आओ। गुस्सा में कहीं धुबेवा से ही जानिस बगवापन गधा खोल लावा। खोल के अलावा मास्टर साहब से कहा लो मास्टर साहब के दाखिला कह लो। तो मास्टर साहब ऐसे कलम चले कहीं नाम लिख लिया। तो कहीं दाखिला फीस तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये निकाल दे दी। तो कहीं पूछा था कितने दिन में पढ़ाए दे मास्टर साहब? कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए देवे। धुबिया चला हुआ घरे खुश कि हमारे गधा पढ़ा थे 6 महीने में पढ़ी जी। और वह इंसान का पढ़ाए नहीं पाओ थे, गधा कहाँ पढ़ाए पाओ। जब धोबिया चला हुआ तो गधावा का लिन बेच इमाम मास्टर साहब 300 का। तो मास्टर साहब के तो 600 रुपया वसूल हुई गए। और धोबिया घरे सोचे कि हमारे गधा पढ़े थे 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबिया सोचिस कि अब तो पढ़ेगा वही जई बांध ले। तो रस्सी वस्सी लेके पहुँचा स्कूल में। तो मास्टर साहब हमारे गधावा पढ़ेगा? जा उसका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबिया बहुत खुश कि हमारा गधा कोतवाल हो गया। रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में। वहाँ लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ है? कोतवाल साहब सामने बैठे रहे। जब लोग बताएं कहीं बदे बैठे हैं तो धोबिया कोतवाल साहब का रस्सी देखे कहा थे आह 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 आह। तो कोतवाल साहब चौंके कहीं ना आए, सब हमसे नमस्कार करते हमको रस्सी दिखावत है। पूछिन का बात है रे? तो फिर कहा था आह 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 आह। बैठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारिन धोबिया के। जब 2-3 लात मारिन घुसमुड़िया गिरा तो फिर कहा था अच्छा भैया हद हो गया। तो का लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवाए दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गई, तो रह गए गधा है गधा। व फिर कोतवाल साहब ओढ़े लागे। हाँ यही हाल है हम लोगों का। चाहे जितनी तकरीर करो कि बदला ना लिया करो। हाँ बदला न लो, बदला खुदा के हवाले कर दिया करो। हाँ? हजरत इमाम हसन मुज्तबा को जहर देने वाले ने जहर दिया था और जब खून की उल्टी होने लगी थी तब इमाम हुसैन ने पूछा था भाईजान क्या हुआ, खून की उल्टी हो रही है? इमाम हसन ने फरमाया था हुसैन किसी ने मुझे जहर दे दिया। कहा किसने दिया? नाम बता दो भाईजान, किसने दिया है ना जहर आपको?
तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन नाम पूछ कर क्या करोगे? तो कहा मैं आपका बदला लूंगा उससे। तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है। हाँ। मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है, बेहतरीन बदला लेने वाला मेरा रब है, तुमको बदला लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐ लोगों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबक लो कि अगर भाई कोई ज्यादती कर दे तो भाई से बदला न लो, यूसुफ की जिंदगी को नजरों के सामने रखो और भाई की गलती को माफ कर दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बदला नहीं, लेकिन ये तो बता दो कि मेरे अब्बा हैं कैसे। 80 साल का जमाना गुजर गया था, रोते रोते भाइयों ने जवाब में बताया, कुरान करीम 12वां पारा में उनका जवाब लिखा है। भाइयों ने कहा था वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नी, आपके गम में उनकी आंखें सफेद हो गई। आपका गम उन्होंने इतना किया, इतना रोए, 80 साल हो गया, रोते रोते अब्बा की आंखों की बीनाई जा चुकी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया। कुरान में है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतारा। ऐ लोगों सुनो, आज वहाबियों को सबक लेना चाहिए कि बुजुर्गों के तबर्रुकात में कितना फायदा है। कुरान से है। यूसुफ 12वां पारा में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो अपने अब्बा को सुना कि मेरे अब्बा की आंखों की रोशनी जा चुकी मेरे गम में रोते रोते, तो कुरान में इज़हबू बिक़मीसी हादा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतारा, फरमाया इसको ले जाओ। आगे अलक़ूहु अला ऐनई, और ये कुर्ता को ले जा करके मेरे अब्बा के दोनों आंखों पे डाल दो। वो भाई लोग कुर्ता लेके जब घर पहुंचे तो भी घर में पहुंचे भी नहीं थे कि यूसुफ के कुर्ते की खुशबू याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंच गई। याकूब की आंखों की रोशनी तो जा चुकी थी, लेकिन जब यूसुफ के कुर्ते की खुशबू पहुंची तो याकूब अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, फरमाते हाय मेरा यूसुफ कहाँ है? आज मुझे अपने यूसुफ की बू आ रही है, मेरा यूसुफ कहाँ है? ये कहते हुए याकूब उठ पड़े। बच्चे आए और कुर्ता दिया, कहा यूसुफ तो मिस्र के बादशाह बने बैठे हैं, ये कुर्ता आपको दिया है। याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे अपने बेटे का कुर्ता हाथों में लिया, रोए और चूम कर अपने आंखों पे रखा। जैसे इसे रखा, कुरान में 12वां पारा में फरतद्द बसीरा, तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। आंखों की रोशनी आ गई। कुरान से बड़ी कोई किताब दुनिया में नहीं है। तो इससे दो चीजें लो, एक तो ये कि बाप के माँ के दिल में औलाद की कितनी मोहब्बत होती है, इसलिए लोगों माँ बाप का दिल न तोड़ो। ये दुआ कर देंगे तुम्हारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि बुजुर्गों के जिस्म से जो चीज़ लग जाती है वो बायसे शिफा हो जाती है। जैसे एक इमाम है, इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल कुरान की, ए भैया जाओ ना यार, 2 मिनट और रुक जाओ, बस अब ख़त्म करने वाले हैं, टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया मेरा। एक बात बहुत ईमान अफरोज है, सुन लो। आजकल खानकाहों में मारहरा शरीफ चले जाओ तो हज़रत अली शेर खुदा का जुब्बा नजीब मियाँ पहनते हैं। मसौली शरीफ चले जाओ, हुजूर सैयद गुलजार मिल्लत भी हज़रत अली शेर खुदा का पैराहन पहनते हैं। उसको आज सुन्नी चूमते हैं, क्यों नहीं चूमना चाहिए? गौर करो। अभी तो ये कुरान से आपने सुना कि कुर्ता यूसुफ के बदन पे लगा था तो अपने बाप की आंखों की बीनाई का सबब बन गया। और सुनो, ये हज़रत इमाम शाफ़ई, 4 इमाम हैं, इमाम आज़म और इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम शाफ़ई बीमार हो गए, बहुत बीमार हुए।
इतना बीमार हुए कि लोगों ने सहारा छोड़ दिया। बहुत इलाज हुआ, इमाम शाफी सही न हुए। आखिरी वक्त इमाम शाफी ने फरमाया, ऐ लोगों, मुझे उम्मीद है कि इमाम हम्बल का कुर्ता धुल करके उसका पानी निचोड़ के मुझे पिला दो, मुझे अल्लाह शिफा दे देगा। इमाम अहमद बिन हम्बल का कुर्ता लाया गया। वो कौन सा कुर्ता था? वो कुर्ता था कि इमाम अहमद बिन हम्बल पहने थे और कुरान की मोहब्बत में जियल गए थे। उस ज़माने में मसला उठा था कि कुरान फ़ना होगा कि नहीं होगा। तो लोग कहते थे दुनिया फ़ना होगी, कुरान फ़ना होगा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था कि कागज़ तो फ़ना हो जाएगा कुरान का, लेकिन जो कुरान खुदा का कलाम है वो कभी फ़ना नहीं हो सकता। हाँ, तो इसी में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को जेल भेजा गया था। जब जेल में गए तब फिर कहलवाया गया कि इमाम अहमद बिन हम्बल कहो कि कुरान फ़ना हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, ना, कुरान अल्लाह का कलाम है, ना अल्लाह फ़ना होगा ना खुदा का कलाम फ़ना होगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल को सज़ा दी गई थी। ऐसे दोनों हाथ बांध कर ऊपर लटकाया गया था। फिर कोड़े चलाए गए थे। जब पहला कोड़ा पड़ा था तब कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा पड़ा तो कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरा कोड़ा पड़ा तो कहते हैं या अल्लाह सब्र अता फरमा दे। फिर कोड़ा पड़ा तो कहते या अल्लाह कुरान की मोहब्बत में मारा जा रहा हूँ, इलाही सब्र दे दे। मारे जा रहे थे, इतने में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी खुली। एक रवायत में पैजामा था, लुंगी खुली और हाथ तो ऊपर बंधे थे। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की सतर खुलने वाली थी कि गैब से दो हाथ नमूदार हुए और गैबी दो हाथों ने आ करके इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी को वहीं पकड़ के रोक दिया। जब जेल के लोगों ने इमाम अहमद बिन हम्बल की एक करामत देखी तो छोड़ा और तौबा किया और सबने अपना अकीदा बदला कि यकीनन जो इमाम कहते वही बरहक है, ना अल्लाह फना होगा ना अल्लाह का कलाम कभी फना होगा। तो कुर्ता जो पहने थे इमाम अहमद बिन हम्बल, जिस पर कोड़े की मार पड़ी थी कुरान की मोहब्बत में, इमाम शाफी ने कहा वो कुर्ता धुल करके उसका पानी मुझे पिलाओ, अल्लाह उसके ज़रिए शिफा देगा। इमाम अहमद बिन हम्बल का कुर्ता लाया गया और धुल करके निचोड़ के उसका पानी इमाम शाफी को पिलाया गया और इमाम शाफी अल्हम्दुलिल्लाह उस पानी को पीने के बाद सेहतयाब हो गए, शिफा पा गए। तो पता चला कि जिस चीज़ की निस्बत अल्लाह वालों से हो जाती है वो चीज़ बाबरकत हो जाती, शिफा वाली बन जाती। बस अब अपनी तकरीर में ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन एक आखिरी बात सुन लो कि ये लोगों, आज ज़रा सोचो कि हमारी मस्जिदें किस निशाना पर हैं। हम दूसरों को कहते हैं, कम से कम हम तो अपने नबी के फरमान के दायरे में तो सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। वो ढा रहे हैं तो हम भी तो ढा रहे हैं, ढाने में हम भी शरीक हैं बराबर के। कैसे? मेरे नबी फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज पढ़ने वाला दीन को खड़ा करता है। वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। तो हम ढा रहे हैं कि नहीं ढा रहे हैं? जब नमाज पढ़ नहीं रहे और नबी का फरमान बरहक है तो हम नमाज छोड़कर दीन को ढा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नमाजें पढ़ो, पढ़ लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। पढ़ लो, चेहरे पर दाढ़ी रखा लो, मुसलमान बन के जी लो। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। पाको साफ रहा करो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हदीस में तुहूर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान पाकी में है,
पाको साफ रहो, अपने चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो। बस इतना याद रखो कि हुजूर ने फरमाया है कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों पर बटेगी। सतफ्तरक़ उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों पर बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। कालो मा हिया, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या है, वो कौन फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा? सरकार ने फरमाया हिया मा अना अलैहि व सहाबी, वो फ़िरक़ा वही है जो मेरे सहाबा के रास्ते पे होगा। अब सहाबा और नबी के रास्ते पर कौन है? याद रखो 1,24,000 या 2,24,000 नबी आए, किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। 1,40,000 सहाबा रसूलुल्लाह के साथ हज्जतुल विदा में थे। जितने भी मेरे नबी के सहाबी थे, किसी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। न कोई नबी दड़मुंडा रहा, न कोई सहाबी दड़मुंडा रहा। दाढ़ी मुड़ाकर तुम्हें नबी का रास्ता भी तुमसे दूर होगा, सहाबा का रास्ता भी दूर होगा। जब हमारे चेहरे पे दाढ़ी होगी तभी हम नबी और नबी के सहाबा के रास्ते पर होंगे। तो दाढ़ियाँ रखा लो, पाको साफ रहो, नमाजों की पाबंदी करो। दुआ कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल करे और हमको आपको अमले सालेह की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।